गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ आईपी एड्रेसिंग। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें या कितने प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टाइपिंग हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आप लोगों के पास IP एड्रेस, एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक नंबर असाइंड टू इट कॉल्ड IP एड्रेस। कहता इंटरनेट पे हर एक मशीन को एक यूनिक अलग नंबर दिया जाता है जिसे कि IP एड्रेस कॉल किया जाता है। विदाउट ए यूनिक IP एड्रेस ऑन योर डिवाइस यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट। अगर आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल या कोई भी डिवाइस जो आपके इंटरनेट पे जुड़ी हुई है उसको IP एड्रेस असाइन नहीं किया गया है तो दिस डिवाइस विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट और अदर यूज़र्स और डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट के ऊपर फिर वो डिवाइस जो है वो किसी भी दूसरे यूज़र के साथ या फिर दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में अनेबल रहेगी। इट मीन्स कि जब कभी आप इंटरनेट में किसी भी डिवाइस की मदद से, चाहे वो आप लोगों के पास आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आप लोगों के पास लैपटॉप है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, इवन कि आप लोगों के पास आपका प्रिंटर है, जब कभी आप इन डिवाइसेस को आप लोग इंटरनेट पे जुड़ते हैं या जोड़ते हैं तो फिर उस डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो उस डिवाइस को यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो IP एड्रेस इज़ ए न्यूमेरिक लेवल असाइंड टू ईच डिवाइस। कहता है इंटरनेट के ऊपर जुड़ने वाली हर एक डिवाइस को एक न्यूमेरिकल लेवल जो है वो असाइन किया जाता है। जो भी डिवाइस जो है नेटवर्क या इंटरनेट पे पार्टिसिपेट कर रही है। नो टू कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट कैन हैव द सेम IP एड्रेस। कभी भी दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस जो इंटरनेट के ऊपर जुड़ रही हैं उनका कभी भी एक IP एड्रेस जो है वो नहीं हो सकता। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। IP एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है एंड दीज बिट्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन। और ये 32 बिट्स जो हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। ईच पार्ट कंटेन्स द 8 बिट्स रेफर टू एज ऑक्टेट और बाइट। और हर एक पार्ट के पास 8 बिट्स रहती हैं जो कि आप लोगों के पास ऑक्टेट या बाइट कहलाती हैं, बिकॉज 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 1 ऑक्टेट। तो कहता कि आप लोगों के पास IP एड्रेस जो है वो हर एक डिवाइस के लिए ज़रूरी है अगर आपको इंटरनेट पे दूसरे यूज़र्स या डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है। तो मीन्स कि जब कभी वेन एवर यू ट्राई टू कनेक्ट योर डिवाइस ऑन द इंटरनेट और द नेटवर्क इट इज़ असाइंड ए यूनिक IP एड्रेस। तो इसको एक यूनिक IP एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। ये IP एड्रेस कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल लेवल है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है। और जो पहले वाला IP एड्रेस है आपका IPv4 उसमें 32 बिट्स होती थी और हर एक बिट को जो है इसको जो 32 बिट्स हैं इनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता था और हर एक सेक्शन जो है उसमें 8 बिट्स जिसको आप लोग 1 बाइट या ऑक्टेट कहते हैं में इसको यूज़ किया जाता था। तो नेक्स्ट है इट सर्व्स द 2 प्राइमरी फंक्शंस। व्हाई डू वी नीड द IP एड्रेस? हमें ज़रूरत क्यों है IP एड्रेस की? तो कहते हैं इसके 2 प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं। नंबर 1 नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन। इस आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ये नेटवर्क पे किसी स्पेसिफिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। जैसे आपकी डिवाइस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिवाइस है, तो फिर ये कौन करेगा? आप लोगों के पास IP एड्रेसिंग सिस्टम ये आप लोगों के पास आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास लोकेशन एड्रेसिंग। इट प्रोवाइड्स द लोकेशन इन्फॉर्मेशन नीडेड टू रूट द डेटा पैकेट्स टू करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस। दूसरा इसका काम ये रहता है कि जब आप लोग इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कौन से रूट से डेटा को भेजना है वो IP एड्रेस ही आप लोगों को बताता है ताकि ये करेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो IP एड्रेस के मेन 2 ही काम रहते हैं आप लोगों के पास। एक जो काम है दैट इज़
नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ये पता चलता है कि आपकी डिवाइस जो है वो कौन सी डिवाइस यहाँ पर, उसको आइडेंटिफाई करने के ये काम आता है। और दूसरा, ये डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए ये आप लोगों के पास यहाँ पर आपके डेटा पैकेट्स को राउट करता है। तो नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो आपके पास दो प्रकार के आईपी एड्रेसेस हैं, IPv6 और IPv4। IPv4 जो है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये ओल्डर वर्जन है, पहले अभी भी ये यूज़ में है, लेकिन अभी एक नया आप लोगों के पास वर्जन जो है IPv6 भी आप लोगों के पास इंट्रोड्यूस हुआ है। द ओल्डर वर्जन यूजिंग 32 बिट एड्रेसेस एक्सप्रेस्ड एज 4 सेट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो IPv4 है वो 32 बिट्स ऑफ नंबर्स को यूज़ करता है। और ये जो 32 बिट्स हैं इनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ईच सेक्शन कंटेन द 8 बिट्स। हर एक सेक्शन में 8 बिट्स होती हैं। जैसे कि आप लोग के पास एग्जाम्पल में यहाँ बताया है 192.168.1.1 सेपरेटेड बाय द डॉट्स। तो ये क्या है, एक IP एड्रेस है। जो IP एड्रेस है इसमें जो रेंज रहती है, जैसे मैंने यहाँ 192 लिखा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो रेंज है 000 से लेकर 255 तक रहती है। मींस कि आप लोगों ने जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 192 लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ 256 नहीं लिख सकते, 255 तक ही इसकी रेंज है। और इसी तरह से मिनिमम में आप 0 लिख सकते हैं और मैक्सिमम में आप 255 लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में IPv4 एड्रेस फॉर्मेट मैंने बताया है 185.107.80.231। तो ये एक वैलिड IP एड्रेस आप लोगों के पास है। तो सेकंड टाइप ऑफ IP एड्रेस इज IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, द न्यूअर मोर एक्सटेंसिव वर्जन यूजिंग द 128 बिट स्ट्रक्चर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कहता है ये वाला जो है वो न्यूअर वर्जन है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट पर जुड़ने वाली डिवाइसेस जो हैं वो डे बाई डे जो है वो बढ़ती जा रही है उनकी संख्या। तो IPv4 जो है अभी उसमें इतना स्पेस नहीं बचा है कि हर एक न्यू डिवाइस को वो नया जो है वो एक यूनिक IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसलिए आजकल जो है एक नया वर्जन जो है IPv6 जो है वो आप लोगों के पास आजकल ट्रेंडिंग में है। और कहता है कि यहाँ पर 128 बिट स्ट्रक्चर है। ये आपके पास IPv4 जो था वो 32 बिट था और ये वाला 128 बिट है। कहता है इसमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2001 फिर .0DB8। तो इस प्रकार से ये हेक्साडेसिमल है, प्रोवाइडिंग ए फार लार्जर एड्रेस स्पेस। कहता है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एड्रेस स्पेस आप लोगों के पास प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही हैं। मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।